अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप पढ़ने के लिए जो है वो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे जो बच्चे अब हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अल्कोहल, फिनोल और ईथर। लेकिन आज जो हमने पढ़नी है वो हमारे पास किसकी केमिस्ट्री है? हाइड्रोक्सल ग्रुप की, यानी अल्कोहल की। अगर आपके पास OH हो और उसके यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप हो और उसके दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन ही लगी हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं वाटर। अगर OH और साथ में R ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो ये आपके पास होता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ये बेंजीन रिंग है और साथ में हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो इसको भी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिनोल कहते हैं, इसका स्पेसिफिक नेम है। दरमियान में ऑक्सीजन और दोनों तरफ R लगे हों तो इसको हम ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम हाइड्रोक्सल ग्रुप की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इसकी प्रेपरेशन देखते हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में बच्चे ये आपके पास मेथड है मेथानोल को प्रिपेयर करने का। इसमें होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो इनको रिएक्शन के लिए जो है वो गैस प्योरीफायर में भेजा जाता है। गैस प्योरीफायर में ये गैसेस जो हैं आपस में रिएक्ट करके थोड़ी सी प्योरीफाई होने के बाद कंप्रेसर में चली जाती हैं। कंप्रेसर में जो है इन पे क्या किया जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर जो है वो डाला जाता है जब, तो गैसेस जो हैं वो कैटालिटिक टावर में मूव कर जाती हैं। कैटालिटिक टावर में जो कैटालिस्ट हैं वो इनके रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो जिंक ऑक्साइड हो सकता है या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो सकता है। उसके बाद जो गैसेस हैं वो कैटालिटिक टावर से मूव करने के बाद कंडेंसर में जाती हैं जहाँ पे वो जाके ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद जो है वो कंडेंसर से मेथानोल बन जाता है और दोबारा से जो है वो जितनी अनरिएक्टेड गैसेस रह जाते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड रह जाती है वो दोबारा कंप्रेसर में आ जाती है। दोबारा उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर उसको दिया जाता है, कैटालिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट होती है? मेथानोल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मेथानोल को प्रेपरेशन का मेथड, ये आपने अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एथानोल को प्रिपेयर करने का। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट जो मेथड हम पढ़े हैं वो हमारे पास है मोलेसिस से बनाने का तरीका। मोलेसिस का ये फार्मूला बच्चे C12H22O11। जब इसका हाइड्रेशन की जाती है और इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, यीस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है तो होगा क्या? देखें यहाँ पे कार्बन 12 थे, हाइड्रोजन 22 थे और ऑक्सीजन 11 थे। एक ऑक्सीजन यहाँ से भी चली गई तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास टोटल कितने? 12। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ गए हैं ऊपर वाली में और 6 यहाँ पे 12। और कार्बन भी टोटल हमारे पास कितने थे? 12 थे, तो 6 यहाँ आ गए हैं और 6 यहाँ। अब हाइड्रोजन जो है वो 22 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, यानी हमारे पास टोटल है 24। 12 यहाँ आ गए, 12 यहाँ आ गए, यानी आपके पास ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। फार्मूला सेम है लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है और दूसरे में अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ होती है। उसके बाद यही जो आपके पास ग्लूकोज बनता है ये जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथानोल में, और साथ में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल 6 कार्बन थे, आपके पास 4 यहाँ पे आ गए हैं, 2 यानी एथानोल मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 कार्बन यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन टोटल आपके पास 12 थी, 2 5 10 यहाँ पे आ गई हैं और आपके पास 2 हाइड्रोजन जो है वो ये वाली आ गई हैं। ऑक्सीजन टोटल आपके पास 6 थी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई हैं और 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो गई हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके पास स्टार्च से। ये स्टार्च का फार्मूला जब इसकी हाइड्रेशन होती है डायस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में तो बच्चे ये पहले किस में कन्वर्ट होता है? माल्टेज में। n नंबर ऑफ स्टार्च मालिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, जब उनकी हाइड्रेशन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। अब ये माल्टोज की जब हाइड्रेशन होती है तो आपके पास दोबारा से क्या बनती है? ग्लूकोज। ये किस एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है? माल्टेज की मौजूदगी में। ठीक है, जितने भी रिएक्शन होते हैं बच्चे ये सारे के सारे एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे हैं। लास्ट पे आपके पास यही जो ग्लूकोज है जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बच्चे ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, ये आपने जो है इनको डिटेल से करना है कि एथानोल किस तरह बनाई जाती है और मेथानोल इंडस्ट्रियल मेथड इनके क्या है प्रिपेयर करने के। नेक्स्ट आपका है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। जैसे एथानोल है, इसका थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो होगा क्या कि बच्चे यहाँ से ये जो Cl है ये इस इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी और इथाइल क्लोराइड बना देगी। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दूसरा भी रिएक्ट करेंगे और वो हाइड्रोजन
क्लोराइड बना देंगे। ये SO था और ये वाली ऑक्सीजन भी यहाँ पे चली जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी SO2 में। उसके बाद ये जो इथाइल अल्कोहल है ये दोबारा से किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करती है। क्लोरीन जो है वो इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और इथाइल क्लोराइड बना देगा, और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है इसमें क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है वो कौन सा टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है, इसका जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बच्चे होगा क्या कि ये सोडियम जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अब टूट जाना है। क्या होगा कि ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और क्या बना देगी, हाइड्रोजन, और यहाँ से जो 2 सोडियम है वो इसकी जगह पे आ जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है और टर्शियरी अल्कोहल भी है। सबसे पहला मेथड जो है वो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल्स का। प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन जो है वो बच्चे एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही होती है। किस कैटलिस्ट की, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास है पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में जब इसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, वाटर बना देती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन CH3 और CHO, यानी आपके पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो बनता है। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। सेकेंडरी अल्कोहल बच्चे हम उससे कहते हैं जब कार्बन के साथ दोनों तरफ भी क्या लगी हों, कार्बन लगी हों। ये सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो होगा क्या बच्ची, दोबारा से कि ये वाला जो ये सारा का सारा वाटर मालिक्यूल है ये निकल जाएगा और ये वाली ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ जाके क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी, यानी आपके पास जो है वो कीटोन बन जाती है। एसीटोन, डाईमिथाइल कीटोन भी आप कह सकते हैं और दूसरा हम इसको एसीटोन भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपने नाम लिखना हो। नेक्स्ट मेथड है इसका डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन जैसे कि आपको पता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, अल्कोहल में से रिमूवल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एथानॉल है। एथानॉल का ये डिहाइड्रेशन जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बच्चे होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होंगे, यानी वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे C2 रह गया और हाइड्रोजन 4 रह गए, इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी आपके पास क्या बनती है, अल्कीन बनती है प्रोडक्ट में। उसके बाद है रिएक्शन विद फास्फोरिक हेलाइड्स। फास्फोरस ट्राई हेलाइड है और फास्फोरस पेंटा हेलाइड के साथ जो है वो आप इसका रिएक्शन देखेंगे। बच्चे जब अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ से एक क्लोरीन और टोटल हमारे पास देखें इथाइल ग्रुप कितने हैं, 3 हैं और 3 ही क्या है, क्लोरीन है, आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, इथाइल क्लोराइड। यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 आ जाएंगे। उसके बाद फास्फोरस जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 है, वो आ जाएंगे, सॉरी 1 है, वो आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो H3PO3 आ गया। अब अल्कोहल जो है वो दोबारा से किसके साथ रिएक्ट करती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब ये पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो ये वाली इथाइल ग्रुप और यहाँ से जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन को लेगा और क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड बना देगा। उसके बाद ये P है आपके पास और ये O है और यहाँ से 3 Cl जो है वो POCl3 बना देंगे। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बच जाएगी जो कि क्या बना देगी, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगी। उसके बाद जो है वो बच्चे हमने पढ़ने हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी लोकस टेस्ट जो है वो आपने पढ़ना है। तो लोकस टेस्ट पढ़ने के लिए बच्चे हम देखते हैं कि सपोज करें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, हम किसको ले लेते हैं, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो सकती है। जब इसका हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन जो है वो बच्चे किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो होगा क्या कि होता किस तरह से है कि ये वाला हाइड्रोक्सिल और ग्रुप और ये हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, वाटर बना देती हैं। और ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ चली जाती है और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, कोई भी अल्काइल हेलाइड बन जाता है। इसी तरह से आप किसको लेंगे, किसी सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल मैंने आपको बताया था दोनों तरफ जो है वो कार्बन के क्या लगे होते हैं, R ग्रुप। इसका भी रिएक्शन किसके साथ होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये भी रिएक्शन जो है वो बच्चे किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ही हो रहा है। इसको होने में तकरीबन 5 to 10 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं। और बच्चे हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे, ये वाला हाइड्रोक्सिल और ग्रुप और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर। और क्लोरीन जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे। तो आपके पास कोई भी जो है वो बन जाएगा क्या, अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। ठीक है।
उसके बाद जो है वो लास्ट पे हम टर्शियरी अल्कोहल की जब बात करते हैं तो तीनों तरफ जो है वो क्या लगे हुए हैं, आर ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, अल्कोहल, और इसका भी रिएक्शन जो है वो किसकी के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चे कि जो टर्शियरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा इमीडिएटली रिएक्शन शो करते हैं। इसमें भी क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पे वाटर बनाएंगे, और ये Cl जो है वो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे लग जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, कोई भी अल्काइल हेलाइड बन जाएगी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, आर ग्रुप, यहाँ पे भी आर ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर ग्रुप। ये था आपके पास लोकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन का, कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बच्चे प्राइमरी अल्कोहल जो है वो जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती हैं तो सिर्फ इनको हीट प्रोवाइड करना पड़ती है, ये रिएक्शन शो कर देती हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो है उनको रिएक्शन करते हुए 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। और हमेशा देखें हाँ, प्रोडक्ट में आपके पास अल्काइल हेलाइड ही आएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप प्राइमरी को ले रहे हैं तो प्राइमरी एज ए प्रोडक्ट आएगा, और अगर आप सेकेंडरी को ले रहे हैं तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आप टर्शियरी ले रहे हैं तो टर्शियरी। देखें आपने प्राइमरी अल्कोहल को लिया तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल को लिया तो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड बना, और टर्शियरी अल्कोहल को लिया तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड बना। ये आपके था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल थी, यानी केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम केमिस्ट्री ऑफ फिनोल और ईथर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट चलेंगे हम चैप्टर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।